प्रैक्टिकली बात करते हैं। नदी ऐसे बह रही, मैंने तैरने की कोशिश ऐसे करी, अरे यार हाँ ना बोल, तो मैं गया किधर? इस पूरे खेल में 3 डायरेक्शन है, 1 2 3। बता कौन वीबी, कौन वीबीआर, कौन वीआर? 3 चीज है ना। वीबीआर बोट की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे यार हाँ ना बोल। तो बेसिकली पहले ये तो समझ में आया कौन सी चीज क्या है, यही समझ में। पहली बात, एक बात समझ लो, सवाल में रियलिटी में कितनी चीजें होंगी? 6 में से कितनी गिवन होंगी? पर ये तो पता पड़े वो 4 कौन है। फिर क्या 4 पता पड़ जाएगी तो सॉल्व करना मुझे आता है, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। हाँ ना बोल यार। पर पहले 4 पकड़ना तो सीखे। अगर पकड़ना नहीं सीख पाएंगे तो सवाल कैसे हो सकता है भाई? तो मालूम मैंने बोला कि रिवर ऐसे बह रही है और हमने तैरने की कोशिश इधर करी और हम गए इधर। ये क्या है? नहीं आया। ये वीबी की वीबीआर? वीबी वीबीआर, वीबी वीबीआर। कितने लोग बोलते हैं वीबी है? वीबी वीबी। कितने लोग बोलते हैं वीबीआर है? ये वीबीआर है। इसीलिए तो तुम्हें सवाल नहीं आते हैं। ऐसे मत देखो, मैं सही पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है बच्चा क्या गलती करता है। ये वीबीआर है। सही बोलो ना? हाँ, तुम सब साले गलत बोल रहे हो। क्या है? और ये क्या है? वीबी क्या चीज है? बोट। कहां से देखने पे? ग्राउंड। अब सोच ग्राउंड पे खड़ा होगा तो क्या दिखाई देगी बोट? सीधी की टेढ़ी? तो इसे वीबी क्यों बोला? अरे गधेड़ा है क्या? वीबी क्या चीज है? कहां खड़े हो गए? अब सोच नदी ऐसे बह रही है, तूने तैरने की कोशिश ऐसे करी, बोट ऐसे चलाने की कोशिश करी, बोट गई कैसे? ऐसे गई ना। तो ग्राउंड से क्या दिखा? टेढ़ी की सीधी? तो वो वीबी है। अरे यार कई लोग अभी परेशान है, सारा गलत पढ़ा रहा है। भाई साहब मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। अरे यार हाँ ना बोल। कई लोग तो घर जाके मानेंगे आज। अरे भाई हाँ ना तो बोलो। इस कहानी में कौन वीबी है? टेढ़ा। और ये क्या है? वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू। मतलब तेरे को एक पत्ता ले लो और तेरे को चीटा बन के उसमें बिठा दो, तो उस चीटे को जो नजर आएगा ना वो वीबीआर है। नहीं आया। तू कौन? और पत्ते पे बैठा दो और उस पत्ते को नदी में छोड़ दो, तो पत्ता नदी के साथ चलेगा ना? तो उस चीटे को जो नजर आएगा ना वो क्या है? क्या है? उसे वीबीआर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा करके बताता हूं, सीधा सीधा चलाता हूं। मान लो रिवर ऐसे बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो 3 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक। अब ऐसा बोला जाता है कि मेरी बोट की इंजन की स्पीड 5 हो सकती है। कितनी? 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 5। कब? इंजन स्पीड मतलब 5 से चल सकता है वो। बोलो क्लियर? अब मान लो बोट मैंने इधर चलाने चालू करी तो कितने से चली? कितने से? और मेरी इंजन स्पीड कितनी है? कितनी है? तो तूने 8 क्यों बोली? क्या 5 तो तब चलती जब रिवर नहीं चल रही होती? अरे यार हाँ ना बोल। इस वाले केस में अगर बोट को छोड़ भी दो तो भी 3 से चलेगी, तो भी नहीं आया। और 5 तो मैं दे ही रहा था, तो कितना हो गया? 8। तो वीबीआर क्या हुई? 1। वीबीआर क्या हुई? 8 5 3। कंफ्यूज हो गए। इस खेल में वीआर, वीबीआर और वीआर, वीबी तीनों चीज बताओ। वीआर कितना? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो घर जाके कांच के सामने रोए कि मैं ही ऐसा। व्हाट इज वीबीआर? वीबीआर, वीबीआर क्या बात कर रहा है? वीबीआर नहीं, वीबीआर। हाँ मैं कंफ्यूज ही कर रहा था तुम्हें। सही, वीबीआर 5 है कि 8? और वीबी
परफेक्ट, अब समझ आया भाई। ग्राउंड से तो 8 दिख रहा है ना, ग्राउंड से तो ग्राउंड से दिखे वो तो वी भी है ना। अब तो तू अगर चीटा बन के इसके साथ अच्छे खासे मोमेंटम की बैंड बजा जाते हैं। बीएड के मान ले तो चीटा बन के पत्ते पे बैठ गया, पत्ता कितने से चल रहा है? 3। सोच, इसका मतलब ये चीटा 3 से तैर रहा है। इसको बोट कितने से नजर आएगी? वो वीबीआर। नहीं आया। इस कहानी में नदी ऐसे बह रही है। एक्चुअली वीबीआर रिवर बोट के सवाल में बच्चे को पता ही नहीं पड़ता कि कौन रिवर की रफ्तार है, कौन बोट की है, कौन वीबीआर। जिसे पता ही नहीं पड़ेगा तो सवाल कहां से करेगा? अगर आप उन 4 एलिमेंट आपको ढूंढने, वो आपने अगर गलत ढूंढ लिए तो सवाल गलत होना तय है यार। हाँ की ना? फिर समझ में आना चाहिए व्हाट इज वीबीआर, व्हाट इज वीआर। फिर जो बोला चमका। नदी इधर बह रही है, मैंने तैरने की कोशिश इधर करी, गया इधर, बोल हाँ की ना? ये क्या है? ये जिधर मैं तैरने की कोशिश करता हूं, क्या है वो? जिधर मैं पहुंचता हूं। नहीं आया। मान लो आपको बोला जाए कि हमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से यहां पहुंचना है, तो ये किस चीज की डायरेक्शन शो करेगी? मान लो आपसे बोला जाए कि एक बोट यहां से चली यहां पहुंची, तो किस चीज की डायरेक्शन है? आपसे बोला जाए कि एक बोट यहां से चली और यहां पहुंच गई, तो किसकी डायरेक्शन है? वीबीआर। वीबीआर। कितने लोग बोलते हैं वीबी है? कितने लोग बोलते हैं वीबी है? कितने लोग बोलते हैं वीबी है? सही है, वीबी तो है। क्या यहां से चल के यहां पहुंचा? क्या असलियत में यहां पहुंचा? मतलब असलियत में इधर ही चलाऊंगा, मतलब चलने की कोशिश कुछ ऐसे कर, पर नदी ने इतने इधर धकेला होगा तो क्या मैं इधर पहुंचाऊंगा? नहीं आया। जिधर मैं तैरने की कोशिश करता हूं वो क्या है? जिधर मैं तैरने की कोशिश, वो क्या है? जिधर मैं चलता हूं, जो ग्राउंड से दिखेगा वो क्या है? वीबी। नहीं आया। मैंने बोला कि मेरी इंजन की स्पीड, ऐसे बोला जाता है, इंजन स्पीड ऑफ बोट इज, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। इंजन स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर। ये क्या है? किसका मैग्नीट्यूड है? ऐसे लिखा होता है, तुमने अगर कभी सवाल करे हो तो। क्या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर? किसका मैग्नीट्यूड है? किसका है? वीबीआर वीबी। सोच के बोलो। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अरे यार हाँ ना बोल। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना? वीबीआर। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या चीज है? किसका मैग्नीट्यूड है? वीबीआर का कि वीबी का? वीबीआर का वीबीआर का। किसका? नहीं आया। सोच लो, 101% पक्की बात, वीबीआर का। जब हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन, जब हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुका हुआ होता, अगर पानी, तो मेरी बोट 10 से चलती। मतलब ये तो वो ताकत है जो मैं तैरने में लगाता और वो ही दिखाई नहीं आया। मैं इस नदी को रोक दूं तो बोट कितने से चलेगी? तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 हुई ना। सोच इस सवाल में 5 क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दर्शाती है? इंजन स्पीड।
पहले तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दर्शाती है? इंजन स्पीड, इंजन स्पीड, इंजन स्पीड, वो भी VBR। जब मैंने बोला इंजन स्पीड मतलब ये वही बात है कि मैं इतनी रफ्तार से, अरे यार हाँ ना बोल, पक्की बात, कुछ कुछ समझ आएगा? एकदम पक्का 101%? बता। तो जिधर की तरफ इंजन स्पीड है क्या है, वो क्या चीज है, क्या है वो? हाँ, और जिधर हम तैरना चाहते हैं वो जिधर हम तैरना चाहते हैं इंजन स्पीड, सोच के बोलो, पक्की बात, इंजन स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच रहा हूं, ये किसी डायरेक्शन है। अब मान लो कुछ भी चीज गिवन होगी क्या अपन सवाल कर पाएंगे? अच्छा, अगर हम नदी के बहाव की तरफ ही बहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? और अगर अपोजिट बहते हैं तो क्या? पिक्चर क्लियर है? क्या VBR VB का अंतर समझ में आया? नहीं आया? हाँ हाँ, वो भी वही होगा भाई। अगर पानी रुका हुआ है, अगर पानी रुका हुआ है तो VB और VBR क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब वो इंजन स्पीड ही है यार। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का क्या मतलब है? और इंजन स्पीड क्या चीज होती है? डल रिस्पॉन्स क्या चीज? नहीं आया, नहीं आया, सोच लो। अब पहली बात, मेजर 3 बातें। हाँ, VB होगा, सही में वहां पहुंच रहे हैं ना अपन। तो जहां ग्राउंड से देखिएगा तो अगर मैं A से B पहुंचाऊं तो ग्राउंड से देखिएगा तो क्या नजर आएगा? A से B। तो ये क्या चीज है? VB। क्या है? सोच, अगर मैं इधर पहुंचा हूं, इसका क्या तैरने की कोशिश इधर करी है क्या? इधर कहीं करी होगी। और जिधर तैरने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है? क्या होता है? नहीं आया, नहीं आया, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा, जिधर मैं तैरना चाहता हूं वो क्या डायरेक्शन है? अब ऐसे लिखा होगा, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट। अब बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, रो का मतलब चलाना चाहता है। मैं बोलूं कि अब बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन दिस डायरेक्शन, ये किसी डायरेक्शन है। मैं बोलूं कि मैं ए पॉइंट से चला और B पॉइंट तक पहुंच गया, किसी डायरेक्शन है? बोल चमका, क्योंकि ये सब सवालों में इन्वॉल्व होगा। इंजन स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हाँ ना बोल यार। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, बोलो चमका। ये सब की, इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि रियलिटी में 3 चीजें हैं जो इसमें होंगी। क्या क्या? VR, क्या VR इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे लिखना चाहिए। जो बात वेलोसिटी ऑफ रिवर, सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आराम से दिखाई देता है। और इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए तो घर पे जाके कांच के सामने कि मैं ही ऐसा, हाँ ना बोलिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। ऐसे अगर अपन बात करें VB, क्या चीज? तो इसे लिखना चाहिए असली वेलोसिटी बोट की, असली वेलोसिटी बोट की जो ग्राउंड से दिखेगी। कहां से? ग्राउंड से दिखेगी। और डायरेक्शन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बोल यस और नो। डायरेक्शन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अरे यार हाँ ना बोल। अच्छा, ऐसे ही VBR को कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से। किसको? VBR को कैसे लिख सकते हैं? देख ध्यान से। VBR है क्या? अगर अपन सिर्फ किताबी डेफिनेशन की बात करें तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये तो किताबी डेफिनेशन से थोड़ी समझ में आता है भाई साहब कुछ। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या मैं कह सकता हूं कि मैं अगर चीटा बनकर पत्ते पे बैठ जाऊं, नदी के साथ तैरूं, तो जो चीटे को नजर आएगा क्या वो VBR है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अपने शब्दों में लिखो कि अगर मैं चीटा बन के पत्ते पे बैठ जाऊं और पत्ता नदी के साथ तैरे तो जो नजर आएगा वो VBR है। और क्या क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा देता हूं अच्छे से। सब VBR, वो उतार लिया उधर का, सब उतार लो, पहले से फिर से लिखवाता हूं अच्छे से। अगर मैं चीटा बनकर
पत्ते पर बैठ जाऊं और पत्ता नदी के साथ बहे तो जो दिखाई देगा वो VBR है। अगर मैं चींटा बनकर पत्ते पर बैठ जाऊं और पत्ता नदी के साथ बहे और पत्ता नदी के साथ बहे तो मैं नदी के साथ बहे तो जो दिखाई देगा वो VBR। बोलो क्लियर एकदम। ये एग्जांपल लिख लिया होगा आपने, कौन VBR कौन VB, बोलो क्लियर एकदम, है ना। ऐसे ही VBR में और लिखो, इंजन स्पीड इज ऑल्सो VBR, इंजन स्पीड इज ऑल्सो VBR। ठीक। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ऑल्सो VBR, velocity of boat in still water is also VBR. Velocity of boat in still water is also VBR. और लिखो, एक और चीज बोलनी थी कुछ है, नहीं velocity of boat में एक और थी ना, इंजन। हाँ, a boatman tries to row his boat, a boatman tries to row his boat, या हिंदी में लिख लो जिधर तैरना चाहता है, जिधर तैरना चाहता है वो भी VBR है। अब बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट और जिधर तैरना चाहता है, ये सब VBR हैं। ये सब क्या हैं? VBR। बोलो क्लियर एकदम। अब जैसे मान लो ऐसा कोई सवाल हो, क्या तुम कर सकते हो इसी पर्टिकुलर में, मान लो कि आपको 5 किलोमीटर जाना है और 5 किलोमीटर आना है, इस पर्टिकुलर सवाल में क्या टाइम निकाल सकते हो? 5 किलोमीटर जाना है और 5 किलोमीटर क्या टाइम निकाल सकते हो? पक्की बात। जाते वक्त क्या रफ्तार होगी? 8। आते वक्त टाइम क्या लगेगा? 5/8 प्लस 5/2। यार नहीं आया, नहीं आया। ऐसे सवाल करना कोई खास बात मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एक रीडो का शानदार सवाल कराऊं, बहुत जोरदार कंसेप्चुअल, ये डाउन द स्ट्रीम वाला। तीसरा सवाल है, तीसरा चौथा सवाल है। देखो, उन्होंने बोला कि अ बोटमैन क्रॉसेस, अ बोटमैन लिखो, अ बोटमैन क्रॉसेस अ फ्लोट। फ्लोट समझते हो? हाँ, पता है, एक लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा किसके साथ बहेगा? नदी के साथ, है ना। अ बोटमैन क्रॉसेज अ फ्लोट, क्रॉसेज अ फ्लोट, मतलब डाउन द स्ट्रीम जब जा रहा था तो उसने इसको किसको क्रॉस कराए? फ्लोट को। बोलो क्लियर। इट क्रॉसेज अ फ्लोट। आफ्टर 1 hour ऑफ दिस इवेंट, आफ्टर 1 hour of this event, after 1 hour of this event, boatman takes a U-turn. Boatman takes a U-turn. Boatman takes a U-turn, and it again crosses a float. It again crosses the float. It again crosses the float, but now float is at 6 kilometer distance from the initial position of float. But now float is at 6 kilometer from the initial crossing point of float. From the initial crossing point of float, find velocity of river. Find velocity of river. होमवर्क के लिए दे दूं ये सवाल, ट्राई करना। अब आप है ना एक्सरसाइज 1, 2, 3 और HC वर्मा में अभी तक वही काम है, इसका रिलेटिव का काम एक साथ ही दूंगा। बोलो क्लियर है? अगले टाइम पे होपफुली ये खत्म हो जाएगा।
तो अपन एक साथ ही देंगे 1 2 3 और 4 में जो भी रिलेटिव के अलावा सवाल है, बल्कि थोड़ा बहुत रिलेटिव भी पढ़ा चुका हूं, वो सब आप कर। अरे यार हाँ ना बोल, यही काम चल रहा है।